Assalamualaikum. My name is Sumit Ansari and I've been teaching you operating system lab. Today is our fourth lecture and the topic is Linux file system hierarchy. Let's get started. सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज द लिनक्स फाइल सिस्टम। तो लिनक्स फाइल सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो इसमें लिनक्स में होता क्या है कि जैसे हमारे पास विंडो में सी ड्राइव और डी ड्राइव होती है उस तरीके से नहीं होता यहाँ पे। इसमें एक ही ड्राइव होती है, ठीक है, एक इसकी रूट डायरेक्टरी होती है जो स्टार्ट होती है स्लैश से, ठीक है। और जितने भी फाइल्स या फोल्डर्स होते हैं वो इस रूट डायरेक्टरी के अंदर होते हैं, कहीं ना कहीं इस जगह के अंदर पड़े होते हैं, ठीक है। इट ऑर्गेनाइजेस एवरीथिंग प्रोग्राम कॉन्फिग्स एंड यूजर्स एंड डिवाइसेस। सारा कुछ जो है ना वो इस रूट डायरेक्टरी के अंदर होता है। इवन कि हमारी जो कमांड्स होती हैं वो भी सारी इस डायरेक्टरी के अंदर होती हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो हमारे पास स्लैश होता है इसको हम लोग कहते हैं रूट डायरेक्टरी, क्योंकि ये जो होता है ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये रूट डायरेक्टरी है। फिर इसके बाद क्या होता है कि मेजर डायरेक्टरीज जो होती हैं जो हमारे पास जैसे हमारे पास बिन होगी या जितनी भी हमारे पास काम की जितनी भी डायरेक्टरीज हैं वो सारी की सारी इसके अंदर होती हैं। तकरीबन सारी की सारी डायरेक्टरीज ही इसी के अंदर होती हैं। हर फाइल हर डायरेक्टरी इसके अंदर होती है, ठीक है। फिर ईच फोल्डर हैज स्पेशल पर्पस। आगे हम लोग चल के देखेंगे कि इसके अंदर डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं और उन फोल्डर्स का एक स्पेशल पर्पस होता है। हर फोल्डर के हिसाब से वो डिफरेंट होता है। फिर इन्होंने एग्जाम्पल है यहाँ पे स्लैश बिन। अब जो बिन होता है ये इन्होंने फोल्डर्स की जो है कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, हम लोग आगे चल के इनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले क्या है बिन। अब स्लैश बिन जो होता है इसमें हमारी बेसिक कमांड्स होती हैं जो ऑल यूजर्स ने यूज करनी होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास ls की कमांड है ये हर यूजर ने यूज करनी है। ये सारी कमांड्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी इस फोल्डर के अंदर होती हैं। फिर उसके बाद है एस बिन। अब ये बिन है और ये एस बिन, इसका मतलब है सिस्टम बाइनरीज। ये क्या होता है कि जो सिस्टम से रिलेटेड जो कमांड्स होती हैं जैसे शटडाउन वगैरह हो गया, रिस्टार्ट वगैरह हो गया, इस तरह की जो कमांड्स होती हैं वो इसमें होती हैं, एस बिन में होती हैं। फिर उसके बाद है स्लैश एटीसी। इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। इसमें हमारे सिस्टम से रिलेटेड जो भी कमांड्स होती हैं सर्विसेज वगैरह होगी वो इसके अंदर होंगी, और बाकी जो हमारे नेटवर्क से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी इसके अंदर होंगी। फिर ये होम डायरेक्टरी है। यहाँ पे क्या होता है कि जो यूजर का पर्सनल डेटा होता है, पर्सनल फोल्डर्स होते हैं वो सारे इसके अंदर होते हैं। जैसे हमारे पास हम लोग जब विंडो में एक यूजर क्रिएट करते हैं तो डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन होता है एक फोल्डर को बनाने का। वो फोल्डर का जो नेम होता है वो यूजर का नेम, मतलब वही होता है जो यूजर का नेम होता है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे लिनक्स में क्या होता है होम का एक फोल्डर होता है और इसके अंदर जितने भी यूजर्स होते हैं वो सारे इसके अंदर क्रिएट होते हैं। फिर उसके बाद है रूट। अब एडमिन यूजर जो होते हैं जिस तरह विंडो में हमारे पास रन एज एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लिनक्स में हमारे पास होता है रूट यूजर, ठीक है, या सुपर यूजर। तो वो उससे रिलेटेड जितनी भी कमांड्स होती हैं वो रूट डायरेक्टरी में होती हैं। अब इसमें होता क्या है लिनक्स में, अगर हम लोग मैं आपको जरा एक मिनट दिखा दूँ। अब लिनक्स में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कहीं भी होंगे ना सी डी स्लैश लिखेंगे, हम लोग रूट डायरेक्टरी में पहुंचेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एल एस करें, एल एस स्टैंड्स फॉर लिस्ट, सी डी स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फाइल्स हैं, बिन है, div है, डिवाइस, ठीक है, empty है, माउंट, रन वगैरह ये सारी डिफरेंट फाइल्स हैं। अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ cd bin, ठीक है, यहाँ पे मैं ls करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी क्या है कमांड्स है, ये सारी कमांड्स हम लोग रन कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये सारी कमांड्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जो काम की कमांड्स हैं वो आप यहाँ से याद कर लें और बाकी जो है जो भी आपने कमांड लिखनी, जैसे मेरे पास ये है तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा और इसके आगे मैं लिख दूंगा एक मिनट बैकग्राउंड से, इसके आगे मैं लिख दूंगा डैश डैश हेल्प, ठीक है। तो मेरे पास इस कमांड के सारे आर्गूमेंट्स आगे, इस कमांड से रिलेटेड जितने भी आर्गूमेंट्स हैं जो जो मैं ऑप्शन यूज कर सकता हूँ वो सारे आगे। एक और तरीका होता है, हम लोग लिखते हैं मैन और आगे PHP, तो हमारे पास एक मैनुअल खुल जाता है, ठीक है। देखिए मैनुअल पेज ये ओपन हो गया, ठीक है। अब इसको क्लोज करने के लिए मैं कंट्रोल, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू से क्यूट होगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास यूजर एंड होम डायरेक्टरीज के बाद है सिस्टम एंड रूट डायरेक्टरीज। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्लैश रूट नाम से एक है फोल्डर है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं cd स्लैश रूट ls। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये ग्राफ पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये एक बायोस लोडर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफ लोडर। ये हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे अगर हमारे पास डुअल बोट है, ठीक है, एक साइड के ऊपर हमारी विंडो है और एक लिनक्स है, तो ये उन दोनों को लोड करता है और आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप दोनों में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सी डी डैश डैश करता हूँ। अब सी डी डैश का सॉरी
CD डॉट का मतलब है सेम फोल्डर में, ठीक है। डबल डॉट का मतलब है पेरेंट फोल्डर, ठीक है। तो मैं ये पेरेंट फोल्डर में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, CD डिप करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ls करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी डिवाइस से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी क्या है, डिवाइस फाइल्स जितनी भी हैं मेरी वो यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों के सामने विजिबल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, शेयर्ड लाइब्रेरीज होती हैं कुछ, ठीक है, जो होती हैं लिब के अंदर, ठीक है। इसको शेयर्ड लाइब्रेरीज भी कहते हैं और शेयर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद यूएसएफ की कमांड है, बाकी सारी जो है आप देख लीजिएगा। तो यूएसएफ की कमांड है, इसमें क्या होता है, यूनिक सिस्टम रिसोर्सेज। इसमें हमारे जो सिस्टम से रिलेटेड जो होती हैं चीज़ें वो इसमें होती हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक मिनट सर। आपने अगर डायरेक्ट भी जाना है ना, रूट डायरेक्टरी से किसी फोल्डर के अंदर जाना है, तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। शुरू में आप लिखें स्लैश और फिर जो है यूएसआर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दोबारा से मेरे पास बिन है, लिब है, एस बिन है, शेयर है, एसआरसी है। ये सारी कमांड जो है इसके अंदर दोबारा से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल एप्लीकेशन एंड रिसोर्सेज, यानी इंस्टॉल एप्लीकेशन से रिलेटेड जो डेटा होगा वो सारा इसके अंदर होगा। फिर मेरे पास है स्लैश वार। इसमें क्या होता है कि जो फाइल चेंज होती हैं, जैसे लॉग्स वगैरह हो गए, सिस्टम के जो लॉग्स होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। CD स्लैश वार स्लैश, यहाँ पे लॉग, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टाइप के लॉग्स होते हैं। तो मैं आपको ये और लॉग्स ओपन करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं लिखूंगा नैनो, या मैं लिख लेता हूँ टेल और लॉग, ठीक है। टेल क्या करता है, एंड में से डेटा ला के देता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टाइम एंड डेट आ रहा है कि मैंने किस टाइम के अंदर लॉग इन किया था, ठीक है। ये टाइम है और ये शुरू में क्या है, ये डेट है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, तो हमारे पास ये टेम्प फाइल्स हैं जो बूटअप के लिए रीबूट के अंदर जो हम लोग टेम्परेरी जो डेटा स्टोर होता है और जो रीबूट के अंदर क्लियर हो जाता है वो इसके अंदर होता है। और फिर जो है ये हमारे पास स्लैश MNT का एक फोल्डर होता है। मैं इसको क्लियर करता हूँ और CD MNT, ठीक है। अभी मेरे पास कोई भी एक्सटर्नल ड्राइव वगैरह जो है वो यहाँ पे माउंट नहीं है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो इसमें जो ड्राइव्स वगैरह होती है ना वो यहाँ पे माउंट होती है। तो मैं आपको CD मीडिया करके दिखाता हूँ, CD स्लैश मीडिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये था यहाँ पे, ठीक है, ऑटो माउंट फॉर रिमूवेबल डिवाइसेस। जो मेरी USB ड्राइव्स वगैरह जो होंगी, DVD ड्राइव्स वगैरह जो होंगी वो इसके अंदर स्टोर होंगी। फिर उसके बाद ये प्रॉक फाइल है, वर्चुअल फाइल शोइंग फॉर सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब इसमें सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर जो फाइल्स होती हैं। फिर उसके बाद है SYS, डिवाइसेस एंड कर्नल इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर होती है। मतलब जो डिवाइस से रिलेटेड जो डेटा है वो इसके अंदर होता है, या कर्नल से रिलेटेड हार्डवेयर से रिलेटेड जो डेटा होता है वो इसके अंदर होता है। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, डायरेक्टली LS भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देखें ब्लॉक है, बस है, क्लास है, डिवाइसेज है। मैं एक और काम करता हूँ, CD स्लैश SYS स्लैश बस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप का मतलब ये सारा कुछ होगा। अच्छा, फिर अगर हम लोग बात करें कि ये, अच्छा इस लास्ट वाले के बारे में देख लेते हैं। इसके अंदर जो रन टाइम इंफॉर्मेशन होती है ना प्रोग्राम से रिलेटेड, ठीक है, जैसे ही जो कंप्यूटर जो है वो ऑन होगा और उसके बाद जो जो प्रोग्राम रन हो रहे हैं उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर होगी, ठीक है। और ये समरी है। अगर आपने लिनक्स, अच्छा, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि सारा जो डेटा है वो किधर स्टोर होता है, रूट डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। और फिर इसके अंदर जितनी भी हमारी डिवाइसेस होंगी, ठीक है, ये रूट डायरेक्टरी वही है जो हमने इंस्टॉल करते हुए सिलेक्ट की थी, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी हमारी कमांड्स हैं, जितनी भी फाइल्स हैं, वो सारा कुछ इसके अंदर स्टोर होता है कहीं ना कहीं। कभी वो बिन में स्टोर होता है, कभी वो एमटी में, कभी किस में, कभी किस में। और एक और बात, लिनक्स में हर कमांड एक फाइल है, ठीक है। मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। लिनक्स बिन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी कमांड्स हैं। अब हमने किसी कमांड का नेम चेंज करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। सिंपल है, आप क्या करें, CP, जैसे मेरे पास एक कमांड है RMDIR, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं सबसे पहले लिखूंगा CP। मैं आपको ज़रा पहले CP का इंट्रोडक्शन करवा दूँ। तो मैं लिखता हूँ CP डैश डैश
टाइप। ठीक है, तो इसके सारे एट्रीब्यूट्स आ गए, लेकिन उसको बाद में देखेंगे कमांड को। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक इसका एट्रीब्यूट है डैश आर। ये क्या करता है, कॉपी डायरेक्टरीज रिकर्सिवली, मतलब ये डेटा को जो है रिकर्सिवली कॉपी करता है। यानी एक फोल्डर के अंदर काफ़ी सारी फाइल्स हैं, तो उस फोल्डर को कॉपी करने के लिए आपको डैश आर लगाना जरूरी है, क्योंकि इसने फोल्डर के साथ उसका जो अंदर डेटा है वो भी कॉपी करना है। सब डायरेक्टरीज जो है या सब फाइल्स जो है वो सारी इसमें कॉपी करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, सीपी डैश आर करता हूँ। मेरे पास कमांड है RMDIR स्टैंड फॉर रिमूव डायरेक्टरी। मैं इसको नाम देता हूँ स्किल्स। ठीक है, जब यहाँ पे परमिशन डिनाइड लिखा हुआ है तो आपने लिखना है sudo। sudo स्टैंड फॉर सुपर यूजर डू। ठीक है, फिलहाल के लिए आपने इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ों को नहीं देखना, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि आप लोग कैसे जो है लिनक्स के अंदर अपनी कमांड बना सकते हैं। ठीक है, या प्रीवियसली कमांड को आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करूँगा। सूडो वैसी है जैसे विंडो में होता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो क्या हुआ कि मैंने स्किल्स के नाम से एक कमांड बना ली है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये टिल्ड का जो सिंबल होता है ये होम डायरेक्टरी को शो करता है, करंट यूजर की होम डायरेक्टरी को। ठीक है, और इसके अंदर डेस्कटॉप। ठीक है, तो ये मेरे डेस्कटॉप के अंदर कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। मैं क्या करता हूँ, जैसे RMDIR होता है ना, इसी तरह होता है MKDIR स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी। तो इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन हम लोग उसको बाद में देखेंगे। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, न्यू। जब आपने फोल्डर नेम को ना स्पेस देनी हो तो हम लोग यहाँ पे ये स्लैश यूज करते हैं, ये एक एस्केप सीक्वेंस है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू फोल्डर। ठीक है, अब मैं एलएस करता हूँ तो मेरे पास न्यू फोल्डर बना हुआ होगा, ये न्यू फोल्डर के नाम से बना हुआ है। तो पहले हमारी जो रिमूव की कमांड थी वो थी RMDIR। अब हमारे पास दो कमांड्स हैं, एक है RMDIR और एक है स्किल्स। तो मैं स्किल्स कमांड को यूज करके इस फोल्डर को रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास न्यू फोल्डर जो है ये डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि जाके उस कमांड को मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ cd/bin, क्योंकि बाइनरी फाइल्स में पड़ी हुई है, सॉरी बाइनरी के फोल्डर में पड़ी हुई है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास स्किल नेम से एक कमांड भी होगी। वैसे हम लोग इसको फिल्टर भी कर सकते हैं, हमारा ये जो रिजल्ट आ रहा है ना उसको हम लोग फिल्टर भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोग बाद में करेंगे। ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप लोगों के सामने शो हो रहा है। तो ये देखें आप, ये मेरे पास कमांड है। मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा sudo rm stands for remove skills। ठीक है, तो मेरे पास से स्किल्स रिमूव हो गया होगा। ठीक है, अच्छा आपने अगर इसको ना रीड करना है तो रीड करने के लिए मैंने पहले एक कमांड आपको बताई है टेल। मैं टेल लिखता हूँ और जो कमांड हमने अभी यूज किया CP वो लिखता हूँ, तो ये मेरे सामने ये आ। ठीक है, इसको फिलहाल हम लोग रीड नहीं कर सकते क्योंकि ये इनक्रिप्टेड है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक आप लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए ये सारा कुछ किए कि लिनक्स में हर कमांड एक फाइल होती है, और वो फाइल जो है वो कहीं ना कहीं बिन डायरेक्टरी के अंदर या रूट डायरेक्टरी के अंदर कहीं ना कहीं पे स्टोर हो रही होती है। इवन के जो हम लोग फाइल सिस्टम को माउंट करते हैं ना वो भी एक कमांड बन जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं एग्जिट करता हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके बारे में आपने मजीद पढ़ना हो तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके मजीद पढ़ सकते हैं। ठीक है, लिनक्स फाइल सिस्टम रैकी क्या है कि ये एक स्टैंडर्ड है जिसके जरिए जो है हम लोग जितने भी लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन होंगे उनके फाइल सिस्टम को हम लोग अरेंज करते हैं। तो ये इसकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लोकेशन ऑफ स्पेशल फाइल और डिवाइसेस कंटेनिंग मेथड। ठीक है, फास्ट बूट वगैरह ये सारी कमांड्स जो है इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये भी सारी नहीं है लेकिन बेसिक आइडिया आपको यहाँ पे हो जाएगा। ओपीटी में क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। यूएसआर में क्या है, शेयरेबल एंड रीड ओनली डेटा होता है। ठीक है, यूनिक्स सिस्टम रिसोर्सेज में क्या होता है, शेयरेबल एंड रीड ओनली डेटा। फिर बिन में क्या होता है, मोस्ट यूजर कमांड्स। ठीक है, यानी जो कमांड्स हैं वो मोस्टली यूजर ने यूज करनी होती हैं वो इसमें होती है। फिर जो रूट यूजर से रिलेटेड होती हैं वो रूट यूजर में होती है होगा। अच्छा, इसमें इन्होंने यहाँ पे बात लिखी है, देयर हैज बीन कंट्रोवर्सी। ठीक है, कि इसके जो नेम में है ये कंट्रोवर्सी है। इसमें इसकी जो पुरानी बुक्स है उसमें आपको कुछ और मिलेगा और यहाँ पे कुछ और मिलेगा। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है कि
इसको पहले क्या कहते थे, एडिटेबल टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, एक्सटेंडेड टूल चेस्ट। ठीक है, तो प्रॉप का आप देखें, वर्चुअल फाइल सिस्टम प्रोवाइडिंग प्रोसेसिंग कंट्रोल कर्नल इंफॉर्मेशन एज फाइल इन लिनक्स कॉरस्पॉन्ड इंक्लूड में लिब में। अच्छा, ये जो लिब फाइल है ना, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो कमांड्स हैं वो तो बाइनरी फाइल्स में पड़ी हुई हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो डेटा है वो किस में है, लिब फाइल। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है लिनक्स फाइल सिस्टम को हम लोग इसलिए समझते हैं क्योंकि अगर हमें लिनक्स में कोई काम करना पड़ जाए, ठीक है, जैसे नेटवर्किंग वगैरह जो होती है वो सारी लिनक्स में होती है, तो उस हमें पता हो कि हमारी रिक्वायर्ड फाइल कहाँ पे पड़ी हुई होगी। इस वजह से हम लोग इसको करते हैं, मतलब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।